प्यारे बच्चों, के मार्जिन आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स को अपने चैनल पर वेलकम करता है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑफ-बाउ रूल को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम ऑफ-बाउ रूल के एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑफ-बाउ रूल के एक्सेप्शंस को डिस्कस करने से पहले हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना होगा, और वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगता है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस तरह से किस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के नॉलेज के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट गो थ्रू द वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल्स, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करना शुरू करते हैं। सपोज़ आपके पास कोई पी सबसेल है। कौन सा सबसेल है? पी सबसेल है। और उस पी सबसेल में आपके पास सपोज़ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी सेल का पी सबसेल हो, चाहे सेकंड सेल का हो, चाहे थर्ड सेल का हो, चाहे फोर्थ सेल का हो। ये इमेजिन करते हैं कि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इस पी सबसेल का ऑर्बिटल पिक्चर बनाए हम, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, पी सबसेल में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं? मैक्सिमम 3। इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल हो गए पी सबसेल के। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन 3 सबसेल्स में अगर भरेंगे तो कैसे भरेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, और वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो इस तरह से इस पी सबसेल में आप देखें ध्यान से, तो हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और अपोजिट स्पिन के भी हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीटली फिल्ड। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सपोज हमारे पास किसी भी सेल के पी सबसेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो अब कैसा ऑर्बिटल पिक्चर बनेगा, ज़रा ध्यान दीजिए। तीन इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो सब में 1-1 डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक में, इसी में पहले में 2 डाल दिया और बगल वाले में 1 डालेंगे। ये हुन रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो ये बोलता है कि किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ध्यान से सुनिए, किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक उस सबसेल के हर एक ऑर्बिटल में मिनिमम 1-1 इलेक्ट्रॉन ना हो। इस रूल को ऐसे आप समझिए, सपोज़ आपके पापा घर में मिठाई लाते हैं और आप 4 भाई बहन हैं और 4 पीस मिठाई सपोज़ लाए हो, तो क्या जो सबसे बड़े 2 बड़े भाई हैं आपके, उन्हीं को 2-2 पीस दे के छोटे वालों को नहीं देंगे? ऐसा नहीं होता ना। सबको पहले 1-1 पीस दी जाती है, उसके बाद अगर मिठाई बचती है तो फिर दूसरा पीस दिया जाता है। तो यही हुन रूल है कि पहले सबको, हर एक ऑर्बिटल को 1-1 पीस मिठाई यानी कि इलेक्ट्रॉन आप देंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब उसकी पेयरिंग आप शुरू करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे।
ये इस तरह से हमने डाल दिया। अब P में चूँकि 3 ही इलेक्ट्रॉन इस बार हमारे पास हैं, तो अब और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पेयरिंग नहीं होगी। अब इस ऑर्बिटल पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जा सकते थे 2, लेकिन अब कितने हैं? 1। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम हाफ फिल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या अरेंजमेंट बोलते हैं। अब एक और तरह का अरेंजमेंट हम देखते हैं कि सपोज हमको P5, P में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। तो अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर अगर हम बनाएं तो वो कैसा बनेगा? देखिए, पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हम पेयरिंग शुरू करेंगे, 4 और ये 5। ठीक। अब ये किस तरह का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट हमारा कहलाता है पार्शियली फिल्ड। क्या कहलाता है? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब समस्या यह है कि हम पार्शियली फिल्ड को पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए भी देखिए, आप सबसे पहले चेक करेंगे इस अरेंजमेंट को कि क्या ये अरेंजमेंट कम्प्लीटली फिल्ड है। क्या इस अरेंजमेंट में हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आप इससे करिए, क्या ये अरेंजमेंट हाफ फिल्ड है? तो फिर आपको जवाब मिलेगा नहीं, ये वाला अरेंजमेंट आपका हाफ फिल्ड नहीं है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स में जिसमें ना तो वो कम्प्लीटली फिल्ड में आए ना वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड में आए, तो उसी को आप पार्शियली फिल्ड बोल देते हैं। अब एज ए रूल यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखेंगे कि स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के टर्म्स में जो आपका कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ग्रेटर देन हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड इज ग्रेटर देन पार्शियली फिल्ड। ठीक। कम्प्लीटली फिल्ड ग्रेटर देन हाफ फिल्ड ग्रेटर देन पार्शियली फिल्ड। बात समझ में आई? अब इसी के बेस पर हम समझते हैं ऑफ-बाउ रूल के एक्सेप्शंस को। किसको समझते हैं? ऑफ-बाउ रूल के एक्सेप्शंस को। तो अगला हेडिंग डालते हैं ऑफ-बाउ रूल एक्सेप्शंस। देखिए, जो पहला और बहुत फेमस एक्सेप्शन है ऑफ-बाउ रूल का, वो बोला जाता है आपका क्रोमियम 24। ऐसे लिखते हैं Cr24। यहाँ ये 24 जो है आपको एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। अब चलिए, ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से, ऑफ-बाउ रूल मैं आपके साथ इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ उसमें डाउट है तो इसी के मार्जिन चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्रोमियम 24 को अगर हम ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसका कन्फिगरेशन आएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कौन सा आएगा? 3p6 के बाद 3d में डाल दें? अरे नहीं भाई, 3p के बाद आता है आपका ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से 4s हैं, और 4s के बाद तब आता है 3d। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं, ज़रा पहले गिन लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और ये हो गया आपका कितना? 4s में जाएगा 18 2
20 और 3D में फिर कितना जाएगा 3D 4। बात समझ में आई। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना ये अबाव रूल के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? अबाव रूल के हिसाब से। जब आपका लेबोरेटरी में इसके क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया गया तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका है अबाव रूल के हिसाब से। ये अब जो ऑब्जर्व्ड था यानी लैब में जो ऑब्जर्व किया गया, जरा उसको देखिए वो क्या था। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये था आपका 4s1 और 3d5। क्या था 3d5। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ जरा इसको एनालाइज करते हैं। अबाव रूल के हिसाब से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ये, लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया लेबोरेटरी में वो था ये। इसके लिए हमें इसके ऑर्बिटल पिक्चर में जाना पड़ेगा आउटर मोस्ट, क्योंकि यहाँ तक देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अरेंजमेंट सेम इसमें भी है और यहाँ पे भी ऑब्जर्व वाले में भी ये अरेंजमेंट सेम है। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर है आपका यहाँ इस जगह। अब जरा इसी अंतर को हम और इलेबोरेट करते हैं। देखिए इस 4s1 और 3d5 को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जरा 4s1 4s2 और ये हमारा 3d5, ये 4s2 3d5, इसका ऑर्बिटल पिक्चर जरा बनाते हैं। ये हो गया 4s2। अब 3d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए? 5। तो ये बना दिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ठीक। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 और ये 4। अब जरा ध्यान से देखिए ये पूरा अरेंजमेंट, ये वाला, ये अरेंजमेंट क्या कंप्लीटली फिल्ड है? ये वाला अरेंजमेंट क्या कंप्लीटली फिल्ड है? आंसर है आपका नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन पुटअप करिए, क्या ये वाला पूरा अरेंजमेंट हाफ फिल्ड है? आपका आंसर आएगा नहीं, ये पूरी तरह से हाफ फिल्ड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से खाली है ये ऑर्बिटल। तो ना तो ये अरेंजमेंट कंप्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो इसको हम बोल देंगे पार्शियली फिल्ड। कैसा अरेंजमेंट है ये? पार्शियली फिल्ड। ठीक, किस तरह का अरेंजमेंट आया ये? पार्शियली फिल्ड। तो अब जरा ये अबाव रूल का अरेंजमेंट था जैसा अबाव रूल से आया। अब जरा ऑब्जर्व्ड वाला देखते हैं। ऑब्जर्व्ड वाले को अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाए हैं तो 4s1 और फिर है 3d5। अब देखिए ये रहा आपका 4s और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर है ये आपका 3d5, 1 2 3 4 और ये 5। 3d में कितने? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से इस अरेंजमेंट को भी देखिए। इस अरेंजमेंट में भी देखिए क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं।
क्या ये हाफ फिल्ड है? यस, ये देखिए 3D5 आपका पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो गया। तो ये अरेंजमेंट हाफ फिल्ड है। और ऊपर मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी के केस में आप यहाँ से एनालिसिस करेंगे कि कंप्लीटली फिल्ड, ग्रेटर देन हाफ फिल्ड, ग्रेटर देन पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अबाव रूल से अरेंजमेंट आ रहा था वो पार्शियली फिल्ड है, जो कि लेस स्टेबल होगा। वहीं जो लैब में ऑब्जर्व कन्फिग्रेशन हमें मिला है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड अरेंजमेंट आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। और आप ये समझिए सारी की सारी नेचर या सारी की सारी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी का खेल है। जितनी रिएक्शंस आगे चल के आप पढ़ेंगे सब में एक ही खेल होता है, और वो खेल होता है स्टेबिलिटी का। हर अनस्टेबल चीज़ स्टेबिलिटी को पाना चाहती है। तो चूँकि इस अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, इस वजह से अबाव रूल क्रोमियम 24 में फॉलो नहीं हो पाता है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नोट कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट जो एक्सेप्शन फेमस है अबाव रूल का, उसको डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट फेमस एक्सेप्शन है अबाव रूल का वो है आपका कॉपर 29। क्या है? कॉपर 29। कॉपर 29। अब इसका भी कन्फिग्रेशन ज़रा हम लिखते हैं किसके हिसाब से? आपके अबाव रूल के हिसाब से। अबाव रूल के हिसाब से लिखा जाए इसको। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद किस में डाल दें इलेक्ट्रॉन? 3d में? अरे नहीं मेरे गणेश, 3d में नहीं डालना है। अबाव रूल का सीक्वेंस आप देखेंगे तो 3p के बाद 4s आता है, समझे गणेश जी? तो इसमें डालिए 4s में। तो 4s 2 और फिर 3d। अब देखिए 3d में कितने बच रहे हैं? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 9 29 यानी 29। ये एज पर अबाव रूल है। किस रूल के हिसाब से? अबाव रूल। अब जरा देखिए जो ऑब्जर्व्ड है Cu29 ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व हुआ लैब में, वो ज़रा देखिए क्या था। वो कुछ ऐसा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। लैब में जो पाया गया वो ऐसा महसूस हुआ कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आया और इसको 3d10 बनाया और 4s 1 रह गया। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए अब फिर वही चीज़ देखिए, यहाँ 3p6 तक और इसमें भी 3p6 तक सब कुछ सेम है, पूरा कन्फिग्रेशन सेम है। डिफरेंस कहाँ आया? इस जगह। तो इसी को हमें खोलना पड़ेगा, इसी का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इसी को खोलते हैं। देखिए इसी का ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं जरा। 4s2 ऑर्बिटल पिक्चर ये ऐसा बनेगा। 4s में आ गए हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3d9 का बनाइए। एक 2 3 4 और ये 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमें हुन रूल फॉलो करना है, या वही मिठाई वाला रूल कि पहले सबको एक एक पीस मिठाई मिलेगी घर में। ऐसा नहीं कि जो पहले आ गया सामने वो 4 पीस लेगा ना, पहले सबको एक एक पीस मिठाई, उसके बाद अगर मिठाई बचेगी तो सब में बटेगी। तो पहले एक एक पीस दो सबको, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 भर गए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये अरेंजमेंट खास तौर से बाहर वाला ये कम्प्लीटली फिल्ड है? नहीं। क्या ये वाला अरेंजमेंट हाफ फिल्ड है? नहीं। तो फिर ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? बॉस ये अरेंजमेंट हमारा पूरा हो गया पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड अरेंजमेंट बॉस कैसे होते हैं? लेस स्टेबल। ये आपने यहाँ स्टेबिलिटी वाले में पढ़ लिया है कि कंप्लीटली फिल्ड ग्रेटर देन हाफ फिल्ड ग्रेटर देन पार्शियली फिल्ड। ओके, तो अब ज़रा इसको देखते हैं जो लैब में ऑब्जर्व हुआ। इसका कन्फिग्रेशन वो ऐसा होगा। बनाते हैं, पहले 4s1 को बना लो, ये हो गया। अब ज़रा 3D को बना लो, एक, 2, 3, 4 और ये 5। अब 3D10 भरने, तो पहले क्या होगा? सबको पहले एक एक पीस मिठाई दो। मिठाई माने इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए सबको एक एक पीस मिठाई मिल गई। अब आप दूसरा पीस मिठाई का दीजिए, पेयरिंग करिए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अपोजिट स्पिन से। तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3D में जो अरेंजमेंट था ये पार्शियली फिल्ड था। यहाँ 3D में अरेंजमेंट कैसा हो गया? ये कंप्लीटली फिल्ड है। कैसा अरेंजमेंट है? कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड अरेंजमेंट कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट को पाने की इच्छा हर एक चीज़ में होगी नेचर में। इसी वजह से कॉपर 29 का कन्फिग्रेशन आप बाउ रूल के हिसाब से ना हो करके ये वाला पाया जाता है। तो बच्चों, होपफुली मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में सफल हुआ होऊंगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उस पर शेयर ज़रूर करें, ताकि ये उन गरीब बच्चों तक पहुंच सके जिनके पास टैलेंट और ब्रेन तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। हो सकता है आपके इस छोटे से सपोर्ट से, इस एक छोटे से वीडियो की वजह से उन बच्चों को भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए और वो भी आप ही की तरह फ्यूचर में बहुत अच्छे इंजीनियर्स या बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन पाएँ और संसाधन या रिसोर्सेज का कम होना उनके राह में किसी तरह का रोड़ा न बने। थैंक यू वेरी मच।